हैं। ये राहत की बात तो है, लेकिन मौतों के आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई है। जहां हरियाणा में स्कूल, आपको बता दें कि बड़ी कक्षा के स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं, लेकिन अभी भी प्राइमरी कक्षा के स्कूल नहीं खुले हैं। और ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या अब स्कूलों को पूरी तरह खोलने का समय आ गया है, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो घट रहे हैं। हरियाणा प्रदेश से ये राहत भरी खबर आ रही है। और संक्रमण दर की अगर बात करें तो वो कम हुई है, संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़ा है और कुल संक्रमितों में आधे से ज्यादा मरीज जो हैं वो गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला जिले में हैं। तो सवाल ये है कि क्या आपको लगता है, क्योंकि पहली से 9वीं कक्षा के स्कूल अभी भी बंद हैं, क्योंकि अब राहत भरी खबर आ रही है, प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं, तो क्या अब प्राइमरी स्कूल जो है वो भी खोल देने चाहिए? क्योंकि कई अभिभावक जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि स्कूल जो है खोल देने चाहिए। तो ऐसे में आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारा नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप कॉल करें इस पर और अपनी राय हम तक पहुंचाएं। अगर आप अभिभावक हैं और अगर आपके बच्चे हैं पहले से 9वीं कक्षा के बीच, तो आप क्या समझते हैं? क्या ये सही समय है कि अब स्कूल खोल देने चाहिए, प्राइमरी स्कूल, क्योंकि मामले लगातार घट रहे हैं? तो राहत भरी खबर तो है ही, क्या ये सही समय है? अपनी राय आप हम तक जरूर पहुंचाएं, कॉल करें। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, तो इस नंबर पर आप कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये शो है आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, ये माध्यम है ताकि आपकी आवाज उनके कानों तक पहुंचे, शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचे। तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह जहां प्रदेश में 62,000 सक्रिय मामले थे, वहीं अब 30,197 मरीज रह गए हैं। कुल संक्रमितों में आधे से ज्यादा मरीज गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला जिले से हैं। वहीं यहां पर लगातार ये देख रहे हैं कि रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, जो कि राहत की बात है। ऐसे में अब क्योंकि जो बड़ी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, 11वीं, 12वीं, 10वीं कक्षा के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल अभी भी बंद हैं। क्या वो खोल देने चाहिए? अभिभावक के तौर पर आपकी क्या राय है? आप कॉल करें और जरूर अपनी राय हम तक पहुंचाएं। चलिए फिलहाल रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, रिठौज हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मृतक के भाई से थी आरोपी की रंजिश और संजय खटाना की हुई थी हत्या। 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल रिठौज हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई से थी आरोपी की रंजिश और संजय खटाना की मौत हुई थी, माफ कीजिएगा, संजय खटाना की हत्या हुई थी। इस मामले में लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, लगातार खोजबीन कर रही थी और कामयाबी हाथ लगी है पुलिस को। रिठौज हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मृतक के भाई से थी आरोपी की रंजिश। संजय खटाना की दरअसल हत्या हुई थी। इस पूरे मामले में लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और खोजबीन कर रही थी और पुलिस को अब कामयाबी हाथ लगी। इसको सूचना मिली थी कि रिठौज की ढाणी में एक व्यक्ति की चोटें मार के किसी ने हत्या कर दी है, जिसके संबंध में भौंडसी पुलिस ने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और मृतक जो संजय था उसके भाई रणधीर के बयान पे FIR दर्ज की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उसका भाई शराब के पैसे लेके शाम को घर से गया था और वो वापस नहीं आया, लेकिन हम सो गए। सुबह पता चला कि वो मृत अवस्था में पड़ा था। तो उस संबंध में उसकी शिकायत पे हमने अननोन व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करके और कार्रवाई की। इस इन्वेस्टिगेशन को इंस्पेक्टर राजेंद्र SHO भौंडसी के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए, उसमें कोई भी क्लू ना होते हुए भी इसमें जिस आदमी ने हत्या को अंजाम दिया था। शिवानी लोहिया हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, यहाँ पर रिठौज हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आरोपी जो है इस हत्याकांड का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
जी मोनिका, जिस तरीके से अभी 24 घंटे से पहले जो है पुलिस को एक बड़ी कामयाबी, गुरुग्राम पुलिस को यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। रिठौज हत्याकांड अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जब इसकी सूचना सभी लोगों को जो है प्राप्त हुई थी। और यहाँ पर आपको बता दूं कि सुबह सुबह जो पूरा परिवार है, जो आसपास के लोग हैं, उनको इस बारे में पता चला था कि जो संजय खटाना है उसकी किसी ने मृत्यु कर दी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो खुलासा वो ये हुआ है कि जो तस्वीर देख के सामने आ रही, जो तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा रहा था, और जो पुलिस अधिकारी भी तस्वीरों को देख और वहां पर उस शव को देखकर जो अंदाजा लगा रहे थे वो गलत साबित हुए हैं। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि उन पर फायरिंग की गई है। हालांकि अब बड़ा खुलासा जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये हुआ है कि उन पर ईंट पत्थर जो है वो फोड़े गए हैं, जिनकी वजह से उनकी जो है मृत्यु हुई है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खुलासा होने के बाद ही पुलिस ने जो है जो आरोपी है उससे पूछताछ की है, क्योंकि जो आरोपी है उसका संजय जो मृतक है उसके भाई से कोई आपसी रंजिश थी, जिसके चलते उसने जो है संजय को जो है मौत के घाट उतार दिया। और इन सभी बातों में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इसमें केवल बिना किसी सबूत के और बिना किसी जानकारी के इस पूरी घटना को, इस पूरी जो वारदात थी, इसको बिल्कुल जो है यहाँ पर सुलझा दिया है मोनिका। बिल्कुल, और बहुत गहनता से इस पूरे मामले में जांच हो रही थी, खोजबीन चल रही थी। यहाँ पर इस पूरे मामले में शिवानी, कैसे इस आरोपी युवक तक पहुंची पुलिस, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल मोनिका, मैं आपको बता दूं कि कल जब हम मौके पर पहुंचे और हर खबर ने भी इस मुद्दे को जो है बड़ी ही सतर्कता के साथ यहाँ पर उठाया था। तो जब मैं वहां पर पहुंची तो मैं देख रही थी कि युवक जो है, जो आरोपी है, वो भी वहां पर खड़ा हुआ था और वो साफ तौर पर इन सभी जो चीजें हो रही थी, पुलिस वहां पर खड़ी थी, किस तरीके से जो फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची, उन सभी बातों पर जो है काफी नजरे जो है वो अपनी गड़ाए हुए बैठा था। जब हम वहां पर पहुंचे तो तब भी वो वहां पर मौजूद था। लेकिन जब पुलिस ने परिवार वालों से थोड़ी बातचीत की कि आपसे अगर किसी की बातचीत हो, कैसे हो सकता है कि, मतलब पुलिस ने परिवार वालों से बातचीत की, तो इन्हीं बातचीतों में जो है एक रणधीर, जो उनका संजय खटाना का भाई था, उससे पता चला कि उनकी एक छोटी सी जो लड़ाई है वो 2 से 3 दिन पहले आरोपी के साथ हुई थी। हालांकि पुलिस ने जो है एक अंधेरे में तीर मारा और कह सकते हैं कि उससे मामूली सी पूछताछ की, और मामूली सी पूछताछ में ही ये इतना बड़ा खुलासा हुआ कि जो ये आरोपी है, जो कि रिठौज गांव का ही रहने वाला है, उसी ने जो है मृतक संजय की जो है हत्या की है मोनिका। बिल्कुल, और शिवानी, परिवार वालों से आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ उनका कहना है इस मामले में? जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसकी मांग भी परिवार वाले कर रहे थे, तो क्या कुछ कहना है परिवार वालों का? परिवार वाले जो है थोड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर यही कहना है, क्योंकि लड़ाई जो उसके भाई के साथ, मृतक संजय के जो भाई के साथ, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं थी, सिर्फ मामूली कहासुनी थी। लेकिन और जब मैं आपको बता रही हूँ मोनिका कि मौके पर जब कल मैं वहां पर मौजूद थी तो साफ तौर पर वो व्यक्ति जो है आरोपी, वो वहीं पर मौजूद था। तो इसका मतलब कुछ ऐसा जो था नहीं कि इतनी छोटी सी बातें, एक छोटी सी कहासुनी के चलते जो है इतनी बड़ी जो वारदात है वो आरोपी ने जो है अंजाम दे दिया। और परिवार वालों का सिर्फ इतना ही कहना है कि छोटी सी कहासुनी के जो चलते हैं इस व्यक्ति ने जो है इतना बड़ा जो है काम कर दिया। हालांकि पुलिस ने जो है परिजनों का बेहद अच्छे तरीके से साथ दिया है और 24 घंटे में इस आरोपी को पकड़कर जो है दिखा दिया कि गुरुग्राम पुलिस जो है लगातार जो है बदमाशों के जो हौसले बुलंद होते जा रहे हैं उन पे नकेल कसने के लिए काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अब रुक करेंगे आज का सवाल का। आपको बता दें कि आज का मुद्दा है, हरियाणा प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि राहत की बात है। ऐसे में क्या अब जो छोटी कक्षा के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, क्या उनको खोल देना चाहिए? अभिभावक के तौर पर आप क्या समझते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पर राय अपनी हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं? प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं और हरियाणा में प्राइमरी स्कूल कब खोलेंगे? 1 से 9वीं तक स्कूल अभी भी बंद हैं। क्या आप स्कूलों को पूरी तरह खोलने के जो फैसला है उसके पक्ष में? क्या ये फैसला लेना चाहिए, अब प्राइमरी स्कूलों को खोलना चाहिए? क्या ये सही समय है? आप इस पर अपनी राय जरूर पहुंचाइए शो माध्यम, ताकि आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचे। तो आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ रही है और
ये आंकड़े बता रहे हैं। सक्रिय मामले रोजाना 9500 से कम होकर यहां पर 4500 से नीचे आ गए हैं। संक्रमण दर कम हुई है, वहीं रिकवरी रेट लगातार रहा है, जो कि राहत की बात है और अच्छी खबर है प्रदेशवासियों के लिए। वहीं स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या एक सप्ताह में आधी हो गई है। तो ये अच्छे संकेत हैं और इससे पता चलता है कि किस तरीके से जनता और शासन प्रशासन जो है साथ में मिलकर इस संक्रमण से लड़ रहे हैं। वहीं ऐसे में क्योंकि जो बड़ी कक्षा के छात्र हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, 10वीं 11वीं 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल यानी कि पहली से 9वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल नहीं खोले गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सही समय है स्कूल खोलने का? क्योंकि लगातार मामले घट रहे हैं और जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो अभिभावक के तौर पर क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेंगे इस माहौल में जब संक्रमण जो है वो घट रहा है, या फिर अभी भी इंतजार करना चाहिए जब तक संक्रमण पूरी तरीके से कमजोर ना पड़ जाए या फिर पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए? आपकी क्या राय है? आज का सवाल में हमारा मुद्दा यही है। नाना फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शक। नाना, क्या कुछ राय है आपकी, क्या कहना है आपका? कि स्कूल खुल जानी चाहिए। हालांकि बच्चों की पढ़ाई काफी सफर हो रही है इस बीच, तो इस बीच यही कहना है कि स्कूल खुल जानी चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका नाना अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो अभिभावक के तौर पर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये जो समय है ये सही समय है बच्चों को स्कूल भेजने का, छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं? क्योंकि आपको बता दें कि बड़ी कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, 10वीं 11वीं 12वीं तक के जो स्कूल जो कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोला गया है। नीरज जगाधरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शक। नीरज, क्या राय है आपकी, क्या कुछ कहना है? तो मैडम, मैं आपको आपके सब चैनल वाले को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके चैनल पे रेगुलर कस्टमर हूँ मैडम। मैं अपनी बात रखता हूँ, एक गरीब आदमी हूँ, कि मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तक जाए मैडम जी। मेरा सवाल मैडम यही है अपना, कि मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जब 10वीं पास लड़के पीएन का काम करते हैं और अगर किसी कारण पढ़े नहीं है, उनका वेतन 15,000 रुपए सरकार कब घोषित करेगी? जी बिल्कुल नीरज, हम चाहते हैं कि आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं और रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्योंकि जो बड़ी कक्षा के छात्र हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, 10वीं 11वीं 12वीं तक के जो छात्र छात्राएं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन क्या प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए, क्या ये सही समय है? चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आज के सवाल में। आज के सवाल में मुद्दा है हरियाणा प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो घट रहे हैं। ऐसे में क्या प्राइमरी स्कूल खोलने का ये सही समय है? अभिभावक के तौर पर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है। क्या आपको लगता है अभिभावक के तौर पर कि आप अपने बच्चों को ऐसे स्थिति में स्कूल भेजेंगे या फिर इंतजार करना चाहिए ताकि जो कोरोना का संक्रमण है वो पूरे तरीके से खत्म हो? क्योंकि आपको बता दें कि जो बड़ी कक्षा के छात्र हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, 10वीं 11वीं 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए अभी स्कूल खोले गए हैं, वहीं प्राइमरी स्कूल अभी तक नहीं खोले गए हैं। तो क्या छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। जज्जर से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या राय है आपकी? मैडम जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब तो स्कूल पूरे खोल देने चाहिए, क्योंकि जब बच्चे घर में रह के भी थोड़ा सा वो हो जाता है। ऐसे ऑनलाइन पढ़ाई भी कुछ नहीं होती है, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा। जब तक स्कूल में जाके ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे जब तक कोई फायदा नहीं होना बच्चों का। बच्चे बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए, जानकारी तो बिल्कुल रही नहीं उनके द्वारा। तो मैडम जी आप बिल्कुल अब तो पूरी तरह स्कूल के, मैं कह रहा हूँ कि मतलब पूरे सारी दुकानें भी खोल देनी चाहिए, सारे बाजार खोल दो। अब ये कोरोना फोरोना ना रह के मैं ये तो फालतू वो तो मना लागे, ये भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। जी शुक्रिया आपका राजेश अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप
क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है क्योंकि प्रदेश में कोरोना के मामले घट रहे हैं और साथ ही रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो ये जो स्थिति है प्रदेश की, ऐसे में स्कूल जो है वो पूरी तरीके से खोल देने चाहिए? आपको बता दें कि अभी बड़ी कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, 10वीं 11वीं 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल नहीं खोले गए हैं। यानी कि पहली से 9वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए स्कूल नहीं खोले गए हैं। अभिभावक के तौर पर आप क्या समझते हैं? अगर आपके बच्चे छोटी कक्षा में पढ़ते हैं, पहली से 9वीं कक्षा तक के छात्र छात्राएं हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? ऐसी स्थिति में आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। तो आपकी क्या राय है, आप जरूर हम तक अपनी राय पहुंचाएं। आप कि टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है और इस नंबर पर आप कॉल करें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो घट रहे हैं। वहीं रिकवरी रेट की अगर हम बात करते हैं तो रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि राहत की बात है। अब ऐसे में इस बीच क्या आप समझते हैं कि जो स्कूल है वो पूरे तरीके से खोल देने चाहिए? क्योंकि अभी बड़ी कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले गए हैं, 10वीं 11वीं और 12वीं, तो क्या प्राइमरी स्कूल भी अभी खोलने चाहिए? माना यह जाता है, यहाँ पर शासन प्रशासन की तरफ से ये दलील दी जाती है कि क्योंकि जो छोटी कक्षा के बच्चे हैं वो समझदार नहीं होते हैं, ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूल पहुंचना ये कहीं ना कहीं संक्रमण को फैला सकता है। आप इस पर क्या समझते हैं? अभिभावक के तौर पर आपकी क्या राय है? अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि पहली से 9वीं तक की कक्षा में पढ़ते हैं, तो उनको आप स्कूल भेजेंगे या नहीं? क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से जो कोरोना के मामले हैं, जो ताजा अपडेट है, जो ताजा आंकड़े हैं, उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो जो कोरोना का ग्राफ है उसमें लगातार वो घट रहा है, उसमें लगातार कमी देखी जा रही है। वहीं अगर बात करें रिकवरी रेट की, तो रिकवरी रेट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से काजल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, दर्शक हैं। काजल, क्या कहना है आपका, क्या है आपकी राय? बिल्कुल खुलना चाहिए। बच्चों का घर में पड़े पड़े रह के दिमाग खराब हो गया, वो उल झुल के काम में लग गए हैं, तो स्कूलों को तो बिल्कुल खुलना चाहिए। उनकी पढ़ाई का जो है बहुत नुकसान हो रहा है। आपको जैसे पता है कि चुनाव है, रैलियां हो रही है, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं आ रहा, लेकिन स्कूल अगर खोल देंगे तो वहाँ कोरोना आ जाएगा। तो स्कूलों को तो जरूरी खुलना चाहिए। बच्चों का जो दिमाग है घर में पड़े पड़े रह के खराब हो चुका है। चलिए, शुक्रिया आपका काजल। तो तमाम लोग जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी क्या राय है। कुछ का कहना है कि स्कूल अब खोल देने चाहिए, कुछ का कहना है कि स्कूल अभी नहीं खोलने चाहिए। तो आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं और ये शो माध्यम है आपकी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाने का। तो आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या आपको लगता है कि प्राइमरी स्कूल अब खोल देने चाहिए? हरियाणा प्रदेश में पूर्ण रूप से स्कूल को खोल देना चाहिए, क्योंकि स्थिति जो देखी जाए हरियाणा की कोरोना को लेकर अब यहाँ पर लगातार बेहतर होती हुई नजर आ रही है। मामले जो है वो लगातार घट रहे हैं कोरोना के और रिकवरी रेट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और जो संक्रमण दर है वो लगातार घटती हुई नजर आ रही है, उसका प्रतिशत लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या प्राइमरी स्कूल को खोल देना चाहिए? अभी तक आपको बता दें कि 10वीं 11वीं 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल खोले गए हैं, लेकिन पहली से 9वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। वो अभी घर में ही बैठकर वर्चुअली माध्यम से अपनी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन कुछ अभिभावक ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि वर्चुअली तरीके से, डिजिटल तरीके से जो है उनके बच्चों की सही तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती है। कई अभिभावक ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि नेटवर्क नहीं मिलते हैं और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप अभिभावक हैं, आपके बच्चे पहली से 9वीं तक की कक्षा में पढ़ते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। चलिए, फिलहाल आज के सवाल में आज इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।